अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को गेट करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, एमवीसी पैटर्न पर काम करेंगे। तो रूट में हम क्या करेंगे, फोल्डर्स क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले कंट्रोलर्स, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट का भी एक फोल्डर बना लेंगे। राउट अभी मिडलवेयर हम इसमें यूज नहीं करने वाले, इसीलिए हम सिर्फ 2 ही फोल्डर के साथ में कंटिन्यू करेंगे। राउट्स में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट्स राउट्स डॉट जेएस। और इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम क्या, अच्छा ये डॉट भी हो गया इसमें, सो इसको रिनेम कर देते पहले शुरू। ये डायरेक्ट है स्टूडेंट राउट्स इस तरीके से जेएस की फाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे। कौन एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर रिक्वायर कर लेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस को। इसके बाद में हमको यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो राउटर ऑब्जेक्ट ऑन, इसका नाम हम सेम रख देते हैं, राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के अंदर हमको मिलता है राउटर, इसको सिंपली कॉल करेंगे और नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउट्स बना सकते हैं। तो राउट्स हमने लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गेट कर लेंगे सारे स्टूडेंट डेटा को। सो कमेंट भी बनाते चलते हैं, यहाँ पर कमेंट गेट ऑल स्टूडेंट लिस्ट, और इसमें जो मेथड रहेगा वो रहेगा गेट मेथड। तो राउटर डॉट गेट, गेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लिस्ट, और फिर उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन। तो एमवीसी पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल बना लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसमें फंक्शन बना लेंगे। तो कौन, और कमेंट कर लेते पहले शुरू, गेट ऑल स्टूडेंट लिस्ट, ये हमने कमेंट बना लिया। एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। नीचे इसको एक्सपोर्ट करना है, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, इसीलिए हमने करली ब्रेसेस में इसको लिखा है। तो गेट स्टूडेंट, सेव कर लेते हैं इस कंट्रोलर फाइल को। अब राउट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टूडेंट्स, सजेशन आपको शो करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये बेसिक राउट का सेटअप हो गया। नेमिंग कन्वेंशन भी हमको इसमें फॉलो करना है। तो सर्वर डॉट जेएस की फाइल में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो राउट्स है ना, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ऐप डॉट यूज, यूज के बाद में नेमिंग कन्वेंशन एपीआई स्लैश वी1 स्लैश, फिर ये स्टूडेंट का डेटा है, इसीलिए डायरेक्ट में यहाँ पर एक मेन हमारा स्टूडेंट के नाम से एंड पॉइंट बना लेता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर करेंगे हमारे राउट की फाइल को। सो डॉट स्लैश राउट का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है स्टूडेंट राउट। सेव कर लेते हैं इसको। तो हम यूआरएल को कैसे एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट पोर्ट 8080, उसके बाद में स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश स्टूडेंट, उसके बाद में स्लैश लिस्ट। तो सारा का सारा यहाँ पर डेटा आ जाएगा, या फिर लिस्ट के बदले आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, गेट ऑल, ये भी ठीक है। सो हम यहाँ पर गेट ऑल का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, कंट्रोलर में काम करना है। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिंक कर लेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, रिक्वेस्ट यूजर से लेता है और रिस्पॉन्स क्या करता है, यूजर को और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो सिंपली हम इसका यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छे से एरर हैंडल हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, और रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे ताकि यूजर को पता चले क्या एरर उसमें देखने मिल रहा है। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 कर देंगे, यानी इंटरनल सर्वर एरर, फिर सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में एक मैसेज, एरर इन गेट ऑल स्टूडेंट एपीआई, और जो भी एरर है उसका ऑब्जेक्ट एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो जो भी जनरेटेड एरर रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा, और साथ में जो कस्टम मैसेज हमने ऐड किया हुआ है वो भी शो करेगा बराबर से। अब इस ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल के अंदर सारे स्टूडेंट्स को गेट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। और हमको क्या करना है, देखिए जो डीबी का कॉन्फ़िग है ना, उसमें हमारे पास सेटअप है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट माई सिक्वल पूल, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तब भी ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा।
आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि DB आप लिख सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल नेम है ये। सो इसको भी मैं कर लेता हूँ TB। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्यूरी क्या है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टेबल का नाम हमने क्या लिखा था, एक बार देख लेते हैं वर्क बेंच पे। ये स्टूडेंट, इसके अंदर है टेबल, स्टूडेंट्स नाम से देखिए ये रहा टेबल। सो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो सिंपल मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट, और एक वैलिडेशन भी ऐड कर देंगे, इफ नॉट डेटा, अगर हमको डेटा नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 दैट मीन्स नॉट फाउंड, फिर सेंड फंक्शन, उसके अंदर सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर हमको मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 दैट मीन्स ओके रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे यहाँ पे ट्रू, मैसेज भी ऐड कर देंगे ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, और जो भी रिकॉर्ड गेट हो रहा है ना, तो उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सेट कर देंगे। ठीक है, डेटा। अभी देखिए यहाँ पर हम डेटा गेट कर रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। मैं एक बार आउटपुट बता देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको, और आपको क्या करना है, पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्टमैन। इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे पहले शुरू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सो ब्लैंक कलेक्शन, और इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे हम माई सीक्वल क्रल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिक्वेस्ट बना लेंगे, सो ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे गेट डैश ऑल डैश स्टूडेंट, मेथड टाइप सेम रहेगा। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर लोकल होस्ट का यूज करना है, मैं प्रीवियस वाले यूज कर रहा हूँ, उसको सिंपली रीनेम कर दूंगा लोकल होस्ट पोर्ट 8080, उसके बाद में स्लैश API स्लैश V1 स्लैश स्टूडेंट स्लैश, फिर हमारे पास है गेट ऑल। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा, वरना एरर शो करेगा। अगर एरर आता है तो देखेंगे, उसको फिक्स करेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ गया, और ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी बराबर से आ रहा है। अब ये जो डेटा है ना, देखिए डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ये काफी जो है ना जंक डेटा भी इसके साथ में आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये सब हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, डेटा के अंदर से जो भी रिकॉर्ड्स है ना, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एरे में है, तो डायरेक्ट आप एरे लिखिए, और इसके अंदर रोज होता है तो आप रोज भी कर सकते हैं, या फिर इसको कर सकते हैं आप रिकॉर्ड्स, और इस रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पर पास करा देना है एज अ रिस्पॉन्स। देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये तो काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा है इसमें से। सो मैं डेटा को एज इट इज रख लेता हूँ। ठीक है, डेटा के अंदर हम क्या कर लेंगे, डेटा डॉट जीरो पोजीशन इसकी देख लेंगे, डेटा ऑफ जीरो सेव, चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब बराबर आ रहा है। जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, तो परफेक्टली देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपने पास आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, आईडी, नेम, रोल नंबर, फीस, क्लास। तो परफेक्ट एक ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसको डायरेक्ट एक्सेस करने का भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ भी बता सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है ना, डेटा का जीरो पोजीशन, और इसमें जितनी भी लेंथ है उसको डिस्प्ले करा देंगे कुछ इस तरीके से। सेव कर लेते हैं, चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल लेंथ भी बराबर से शो कर रहा है। टोटल स्टूडेंट फोर्थ है, देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो परफेक्टली हमारे पास गेट API काम कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, आईडी के बेस पे भी जो है स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं।